जैसे चुनावी समर बढ़ चुका है और आप कहते थे कि हमें तो एक की चिंता है, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि 7 सीटों पर दावा कर रहे हैं कि 7 जीतेंगे। अब क्या करें जब कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है। कांग्रेस भीषण अंतर्विरोधों का शिकार है। उनके प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्रों में चल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ ही नहीं आ रही है। उनके कार्यकर्ता पूरे मन से चुनाव में लग ही नहीं पा रहे हैं। चारों ओर जहां कहीं भी देखिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के मंत्री पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से प्रचार में लगे हैं। और ठीक कह रहे हैं आप, 7 सीट हमारे पास है। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जैसे स्टार प्रचारकों की सूची आपने बनाई थी, आपने पहले भी कहा था कि वसुंधरा बहुत अहम लीडर है, लेकिन वो अभी कहीं नजर नहीं आ रही। आएंगी। वसुंधरा जी एक वरिष्ठ नेता है। कई तरीके से काम होता है। हर तरीके से वो चुनाव में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। सचिन पायलट में सर अब कमान संभाल ली है, दौसा की उधर भी, तो क्या चुनौती मानते हैं आप? उनके दौसा के कमान संभालने से ही लगता है कि कांग्रेस मान चुकी है कि थोड़ी बहुत इज्जत, जमानत न जाने की, जीतने की तो वहां भी नहीं है। थोड़ी बहुत इज्जत उनकी दौसा में बच सकती है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत बचा ले। जीत तो तभी नहीं पाएंगे। दौसा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से। कांग्रेस पार्टी की चुनाव आयोग में भी शिकायत की है कि जो मुख्यमंत्री की ओर से जो कल प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें जो चीजें किसानों के लिए जो घोषणाएं थी, वो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो नहीं किए जा सकते। अब खिसियानी बिल्ली है। कांग्रेस के लोग तो जिस भी प्रांत में चुनाव लड़ते हैं खाली घोषणा 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 ही करते हैं, और घोषणा नहीं तो पर्चा बंटवा करके नागरिकों से फार्म भी भरवाते हैं। भाजपा को कांग्रेस को दीजिए खटाखट, 1 लाख रुपया पाइए, खटाखट वाली पार्टी है ये। तो अब परेशान है। ये सारे उनके कदम बताते हैं कि उन्होंने इस बात का एहसास कर लिया है कि अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है। कभी लोग कह रहे हैं कि काफी लेट आ रहे हैं, आप एंट्री आपकी बहुत लेट हो रही है इतने दिन। ये मेरा काम भी नहीं है। राजस्थान के कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर के और मुख्यमंत्री तक सब पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मैं कोई स्थानीय कार्यकर्ता थोड़ी हूँ। मेरा काम चुनाव का प्रबंधन हो सकता है, टिकट हो सकता है, वैसे किस क्षेत्र में क्या परिस्थितियां हैं उसका मैनेजमेंट हो सकता है। चुनाव प्रचार तो यहीं के कार्यकर्ता करते हैं और वो सब कर रहे हैं। वैसे दोनों को नेताओं को, अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को महाराष्ट्र भेजा गया, क्या मानते हैं? क्या आलाकमान ये मानता है कि दोनों एक हो गए या दोनों को राजस्थान से? नहीं, आलाकमान ये जानता है कि राजस्थान को बचाना है तो इन दोनों को भगाना है, तो भगा रहे हैं। लेकिन उन दोनों को भगा भी लेंगे तब भी राजस्थान में कुछ बचेगा नहीं। आलाकमान ये मान चुका है कि राजस्थान में कांग्रेस का कुछ विशेष नहीं है तो महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं। महाराष्ट्र में भी हम लोग बहुत बड़ी मार्जिन से विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। आप भी दौरा करेंगे विधानसभा उपचुनाव क्या होगा? मेरा काम जनसभाओं में जाना नहीं है। मेरा काम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठना, उनसे चीज़ों को समझना, जहाँ कहीं कुछ कमी हो उसको दूर कराने का प्रयास करना, रणनीति बनाना, ये सब है। चुनावी प्रचार करना यहाँ के अपने नेताओं का कार्य है। जो कर रहे हैं वो लोग पूरी मेहनत से कर रहे हैं। हाँ, वो तो अलग है, लेकिन काम ही कही है। रणनीति तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। अब तो चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारी सारी सेनाएं अपने सेनापति के साथ युद्ध के मैदान में डट चुकी हैं। अब तो हम लोग सिर्फ वैसे ही एक अंदाज लेने आए हैं कि कहीं कोई कमी हो तो उस कमी को भी दूर कर लिया जाए, जो अंतिम झाड़ू मारना होता है। बाकी तो सब युद्ध चल रहा है और हमारी सेना युद्ध के मैदान में डटी हुई है और पूरी तरह जीत के लिए आश्वस्त होकर के डटी हुई है। अब कांग्रेस के पास दावे के सिवाय कुछ बचा वचा नहीं है। कुछ दिन तो उनको खुश होने देने दीजिए।
13 तक तो इसको स्वामी में रहने का और सुखी रहने का उनको अधिकार है कि वो सपने देख लें मुंगेरी लाल वाले। वो जान रहे हैं इस बात को, उनको तो मालूम है कि साथ में एक सीट भी उनके पास नहीं आने वाली है, दौसा भी वो नहीं बचा पाएंगे। तो कांग्रेस के पास खाली हाथ है और कुछ नहीं है। पता नहीं किस जमाने में हमारे साथ थे, हम तो यही जानते हैं कि उनकी एक आरएलपी पार्टी है, वहीं से वो विधायक थे, वहीं से वो सांसद हैं, और अब उनको कोई कार्यकर्ता नहीं मिलता है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। तो कभी अपनी माताजी को लड़ाते हैं, कभी अपने भाई को लड़ाते हैं, कभी अपनी पत्नी को लड़ाते हैं। अब वो परिवार के अंदर परिवारवाद की पार्टी हो गए हैं, तो उनके पास भी कुछ विशेष नहीं बचा है। खियूसर में हमको हनुमान जी की बहुत बुरी पराजय हो गई, जनता एक तरफा हो चुकी है। हाँ, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश देख रहा है, मंचों पर गमछा लेकर के खटाखट नाच रहे हैं। प्रचार का उनका अपना अच्छा तरीका है, एक नए व्यवसाय की ओर वो जा रहे हैं, अच्छा है। अब राजनीतिक काम तो कुछ उन लोगों के पास बचेगा नहीं। सचिन पायलट की तो नजर आ रही है। हाँ, सचिन पायलट की नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, दौसा गए थे, दिन भर रहे, उनको अंदाज हो गया कि अब यहाँ भी कुछ नहीं है, तो सुनते हैं चले गए महाराष्ट्र और झारखंड कहाँ कहाँ। उनको एहसास, तो पुराने नेता एहसास हो गया कि दौसा भी वो नहीं जीत सकते हैं। तो पराजय बोध से पूरी की पूरी कांग्रेस इस समय ग्रस्त है। सच्चाई को वो लोग देख पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। तो देख तो सब पा रहे हैं, तो इस नाते अब इस लड़ाई को एक तरफा लड़ाई मानिए। भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों में बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत करके, अब ठीक है, वो क्यों इस डूबते हुए नौवा पे पतवार पकड़े? जो पतवार पकड़ेगा उसी को खराब नाविक कहा जाएगा। तो न तो गलहोत तैयार है नाव चलाने के लिए, न पायलट तैयार है नाव चलाने के लिए। तो ये तो नाव उनकी ऐसे ही मझधार में जा चुकी है बिना किसी नाविक के। जाने दीजिए जहाँ। सीपीआई ने एक आरोप लगाया है मोदी जी पर और केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह के सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं। ये कौन पार्टी है? सीपीआई। हम तो ऐसी कोई पार्टी इस देश में अब जानते भी नहीं है। सुदूर केरल में कहीं उनके पास एक सरकार है, बाकी तो वो कहीं है भी नहीं पूरे देश की राजनीति में। आरोप लगा करके अपने आप को चर्चित करना, आप सवाल पूछ रहे हैं ना, तो यही तो उनकी चर्चा हो गई, बाकी उनके पास है क्या? राइजिंग राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा हमला बोल रही है कि आप विदेश भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई हमला बोल रही है तो उनको बताना चाहिए। 5 साल वो सरकार में रहे हैं, इस देश में कितनी पूंजी लेकर के आए थे राजस्थान में, वो अपना हिसाब दे दें। और फिर जब हम विकास कराएंगे, राइजिंग राजस्थान हम आयोजित करेंगे और लाखों करोड़ की पूंजी राजस्थान में आएगी, तो राजस्थान के लोग उसकी तुलना कर लेंगे। पहले वो अपना एक ब्लैक पेपर जाहिर कर दें कि उन्होंने अपने 5 साल में इस राजस्थान के अंदर कितनी पूंजी लाने का काम किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।